दीपक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वो मुंबई में रहता था, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसकी अच्छी खासी जॉब थी और उससे अच्छी खासी सैलरी भी थी। एक दिन दीपक और उसके पत्नी को लेट नाइट एक पार्टी का इनविटेशन मिला, जिसके लिए वे दोनों जाने वाले थे। वो पार्टी उनके कलीग यानी कि दीपक के ऑफिस में काम करने वाले एक उनके दोस्त ने दी थी। दीपक और उसके पत्नी को 2 बच्चे थे, जिनको सुला के उन्हें पार्टी में जाना था। लेकिन दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि अगर उनके माँ बाप उनके साथ नहीं होते तो वे रोने लगते, बल्कि उन्हें अकेले छोड़कर जाना भी दीपक और उसके पत्नी को सही नहीं लग रहा था। इसीलिए उन्होंने उनकी भतीजी यानी कि दीपक के बड़े भाई की लड़की दीक्षा को अपने घर पे बुलाया। दीक्षा को जब दीपक ने अपने घर पे बुलाया तो दीक्षा तुरंत आ गई और बच्चों की रखवाली के लिए वे अपने चाचा के घर रुक गई। और जब दीक्षा घर आई तो दीपक और उसकी पत्नी पार्टी के लिए रवाना हो गए। दोनों बच्चे आराम से अपने कमरे में सो रहे थे और दीक्षा हॉल में टीवी देख रही थी। हॉल में का जो टीवी था उसका कनेक्शन बार बार आ जा रहा था, यानी कि बारिश के वजह से वो टीवी ठीक से नहीं चल रहा था, जो कि दीक्षा हॉल में बैठकर देख रही थी। दीक्षा ने सोचा कि चाचा के पास तो उनके बेडरूम में और एक टीवी है, तो क्यों ना उसमें टीवी देखा जाए। तो दीक्षा ने तुरंत ही अपने चाचा दीपक को फोन लगाया और उनसे पूछ लिया कि चाचा, हॉल में का जो टीवी है वो चल नहीं रहा है, तो क्या मैं आपके बेडरूम में जाकर आपका टीवी देख सकती हूँ। तो दीपक और उसके पत्नी ने दीक्षा को जवाब दिया कि क्यों नहीं बेटा, आप बेडरूम में जाए और वो टीवी देखने लगे। यह सुनकर दीक्षा हॉल में से उठी और बेडरूम में जाने लगी। जब दीक्षा बेडरूम में गई तो उसने देखा कि बेडरूम में टीवी के पास एक छोटी सी गुड़िया रखी हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। जब दीक्षा ने उस गुड़िया को देखा तो दीक्षा ने उसको तुरंत उठाकर चाचा के अलमारी में रख दिया और वे टीवी चालू कर देखने लगी। लेकिन जब दीक्षा टीवी देख रही थी तो दीक्षा ने देखा कि जो डॉल उसने अलमारी में रखी वो फिर से एक बार टीवी के बाजू में आ चुकी थी, यानी कि फिर से वही डॉल जो दीक्षा ने रखी थी दीक्षा को दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर दीक्षा डरने लगी और उसने तुरंत अपने चाचा को फोन लगा दिया और कहने लगी, चाचा चाचा मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर बहुत कुछ अलग हो रहा है। फोन पे बात करते करते दीक्षा ने देखा कि वे डॉल उसके नजदीक आ रही थी, उसे देखते हुए उसके नजदीक आ रही थी। यह सब देखकर दीक्षा बहुत ही ज्यादा डरने लगी। दीपक यह सभी फोन पे सुन रहा था कि उसने अपने पत्नी को पूछा, क्या हमारे बेडरूम में कोई डॉल है। दीपक के पत्नी ने तुरंत दीपक को कहा कि वहां पर ऐसी कोई भी डॉल या गुड़िया नहीं है। जब दीपक ने अपने पत्नी को पूछने के बाद दीक्षा को फिर से कॉल किया और वे बताने लगा तो अचानक से फोन में से कुछ अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीक्षा को मार रहा है, जैसे कोई दीक्षा को खींच रहा है। यह सभी सुनकर दीपक तुरंत अपनी पत्नी को लेकर पार्टी को छोड़कर अपने घर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि हो न हो उसकी भतीजी पर किसी ने हमला कर दिया और शायद कोई बुरी आत्मा थी जिसने उसके भतीजी को पकड़ लिया था। दीपक और उसकी पत्नी जब पार्टी में से निकलने लगे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा और उन्होंने कुछ ऐसा सुना। पूरे रास्ते से दीपक और उसके पत्नी को हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के पीछे हुए सीट पर कोई बैठा है जो उन्हें देखकर हंस रहा है। इन सभी को देखकर दीपक और उसकी पत्नी बेहद डर गए, लेकिन उन्हें उनके भतीजी की चिंता भी थी, इसीलिए वे गाड़ी जोर से चलाकर अपने घर की ओर रवाना होने लगे। जब दीपक और दीपक की पत्नी घर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलकर एक ऐसा नजारा देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें फटी रह गई। उनकी भतीजी दीक्षा को किसी ने इतने बुरी तरह मारा था कि वे बेहोश हो चुकी थी। और उन्होंने जब उनके लड़कों को देखा जो कि नींद में से जाग गए तो दीपक के दोनों बेटों के हाथ में वही डॉल थी जिसका जिक्र दीक्षा फोन पर कर रही थी।
उस रात के बाद तुरंत ही सुबह जब दीपक उठा तो उसने उस डॉल को एक नदी में विसर्जित कर दिया। दीपक के दोनों बेटों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दीक्षा को आज भी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। यानी कि दीक्षा की एक हादसे की वजह से पूरी जिंदगी तबाह व बर्बाद हो गई। दीपक का कहना तो यह भी है कि उसे आज भी वही हंसी अपने कानों में सुनाई देती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस डॉल की कहानी के पीछे कितनी सच्चाई थी, या फिर ये कोई बनाया हुआ मंसूबा था, या कोई सोची समझी साजिश थी, या फिर कोई घर का ही था जिसने दीक्षा को इस हालत में छोड़ दिया था? वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करें। जय हिंद।